We've been going through the series on what we believe at CBF. कौन सी श्रृंखला पर हम ध्यान दे रहे हैं? हम किस पर, हम कौन बातों पे, किन सिद्धांतों पे विश्वास करते हैं? So we began with what we believe about the Word, and the second session we talked about the identity of God, and the last one we talked about the character of God. और हमने अब तीन चीजों को देखा है. पहला हमने सीखा परमेश्वर के वचन के बारे में, वचन के बारे में, बाइबल के बारे में हम कौन सी बातों को विश्वास करते हैं, हमारे सिद्धांत कौन कौन से हैं, उस पर ध्यान दिया. उसके बाद हमने परमेश्वर, उसकी पहचान क्या है, उसके बारे में हमने ध्यान दिया. और उसके बाद हम अब देख रहे हैं परमेश्वर का चरित्र क्या है, और चरित्र के बारे में कुछ चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं. In Exodus 33, और यहां पर आज जो है हम लोग निर्गमन उसकी 33वीं अध्याय पर ध्यान देंगे. Moses pleads with God. हम देखते हैं कि यहां पर मूसा जो है वो परमेश्वर के सामने दुहाई लगा रहा है. He says, Lord, let me see your glory. और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपनी महिमा दिखा दे. But what follows is not a revelation as such. It is God speaking about himself to Moses. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अपना प्रकाशन उसके सामने, अपने आप को उसके सामने दिखाया, परंतु हम देखते हैं परमेश्वर उससे बातचीत करता है. Moses asked to see the glory. He heard the glory. और मूसा ने क्या पूछा कि परमेश्वर, मुझे तुम्हारी महिमा देखनी है, दिखा दो. और उसने, परमेश्वर ने दिखाई नहीं, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा सुनाई. So if God speaks, और अगर परमेश्वर बोलता है Moses must listen carefully. तो जरूरी यह है कि मूसा उसकी बात को सुने. You and I must listen. और इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर की बातों को सुनना बहुत जरूरी This है. morning I urge you to open your ear and hear the voice of the Lord. इससे सुबह मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रिय कलीसिया, आप अपने कानों को खोलें और उसके वचन को सुनें. The question I start with is, do you truly, really know the God of the Bible? मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूं, क्या आप सचमुच में इस बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं कि For the नहीं? greatest mistake one can make is either deny the God of the Bible or have a distorted view of the God of the Bible. क्योंकि मनुष्य जो है ये दो गलतियां कर देगा. पहला कि वो शायद वो परमेश्वर को जानेगा नहीं, मगर उससे बड़ी गलती वो ये कर देगा कि जानने के बाद भी उसको वो बिगाड़ देगा, उसके समझ को, परमेश्वर के समझ को वो बिगाड़ देगा. And I'm sure people, each and everyone seated here, will have some kind of a distortion in how you and I have known God, because we have not probably cared to plumb the depths of the Bible and understand the real character of who this God is. और हमारी भी जो सोच है परमेश्वर के बारे में, हम जो जानते हैं उसमें गड़बड़ी इसलिए उत्पन्न होती है, और शायद हमारे बीच में है, हम परमेश्वर को सही में नहीं जानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के पढ़ने वाले नहीं बन पा रहे हैं. जब तक उसके वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? As late Keller put it, here in this passage is the glory and the goodness of God in verbal form. यहाँ पर केलर जो है वो कहता है कि उसकी महिमा को और उसकी चरित्र को आप शब्दों में, इन आयतों में आप देख पाते हैं. If you want to know who God is, प्रिय जीजों, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, you have to plumb the depths of this particular passage. आपको इन आयतों के गहराई में जाना जरूरी है. I'm telling you, no amount of counseling, education, reasoning can save you. प्रिय जीजों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, आप जितनी पढ़ाई कर लें, जितना ज्ञान आप बटोर लें, वो आपको बचा नहीं सकता है. Only this revelation of God has in how He tells us who He is can save us. मगर उसका जो प्रकाशन कि वो किस प्रकार अपने बारे में मनुष्यों को बताता है, वही शब्द हमें और आपको बचा सकता है. Did you know that this is the most quoted verses in the Bible by the Bible? और आपको क्या पता है कि बाइबल में ही, बाइबल के द्वारा इन आयतों को सबसे ज्यादा बताया गया है. The psalm which we read this morning quotes this passage. आज सुबह जो हमने 145वां भजन पढ़ा, वो इन्हीं आयतों से निकाला गया है. Nehemiah, when he's building and confessing with his people,
dare they quote this passage? और जब नेहमाया अपनी वो शहरपनाह को वापस बना रहा है तो वो क्या बोल रहा है लोगों को? अपनी बात, मन की बात नहीं, वो परमेश्वर के वचन को उनके सामने बांट रहा है। Nahum and Jonah and there is like multiple sequence of verses where this particular passage is quoted, and therefore it is of prime importance for us to pay और attention. बाइबल में पन्नों को जब आप पलटेंगे कई जगहों पर इन आयतों को बताया गया, इसका उदाहरण या उसको वहां पर बताया गया है, और इसलिए ये जरूरी बनता है प्रिय जी, जो अनिवार्य है कि हम और आप इन आयतों को बड़े ध्यान से सीखें। Now, if I were to say that I am going to plumb the depths for you today, I am not able to do so. I am going to give you a broad learning of this passage, and I will encourage you to keep looking at this passage in your personal life so as to understand more from this passage. समय की कमी के कारण, अभाव के कारण मैं शायद उसको पूर्णतः गहराई में एक एक शब्द को आपके सामने बता ना पाऊं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इन आयतों को अपने समय पर जब आप बाइबल पढ़ते हैं उसको खोलें, पढ़ें, और परमेश्वर क्या अपने बारे में बोलना चाहता है उसको समझने की आप जरूर कोशिश There are करें। two things that I would like to present to you from this passage as two broad learnings with a tension in between. First, an independently compassionate God, and two, an uncompromisingly just God. हम दो चीजों को यहां पर देखते हैं ये इन आयतों में, और उसके बीच में एक तनाव को भी आप वहां पर देख सकते हैं। पहला, हम एक स्वायत्त या स्वतंत्र परंतु करुणामय परमेश्वर, कहने का तात्पर्य यह है कि उसके चारों तरफ की चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो करुणामय है। और दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है वो अडिग है, या उसका समझौतापूर्ण न्याय को हम यहां पर देखते हैं। Now, if you read between verses 5 and 7, अगर आप 5 और 7वीं आयत के बीच में पढ़ेंगे, the Lord comes down परमेश्वर यहां पर आता है and he stations himself next to Moses, और मूसा के पास मूसा के सामने and जाता he है, invokes the name of the Lord, और वो परमेश्वर का नाम को लेता है, and he passes before Moses, और वो मूसा के सामने से होकर गुजरता and है, he says, the Lord. और वो कहता है कि हे यहोवा यहोवा। God himself names himself twice. यहां पर परमेश्वर खुद अपने नाम को 2 बार लेता है। Lord, the Lord, a compassionate, gracious God, slow to anger and abounding in kindness and good faith, keeping kindness for 1000th generation, bearing crime, trespass, and offense, yet does not wholly acquit, reckoning the crime of the fathers with the son and sons of sons to the 3rd and the 4th generation. और When we talk about compassion, what are we talking about? We are talking about a God who is compassionate. यहां पर हम देखते हैं वो खुद अपना नाम कहता है, यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। जब हम लोग करुणा की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं? When we talk about compassion, we are people who are moved by external factors to be compassionate. हमारे ऊपर हम तब करुणा या दया दिखाते हैं, दयालुता दिखाते हैं, जब हमारे आसपास की परिस्थिति हम पर बोझ डालती है, और उस कारण या ऐसा कुछ होता है, उस कारण हम अपनी दया या करुणा दिखाते हैं। For me, if I see someone crying, even if that person has opposed me all his life, if I see that person crying, I'm moved in compassion. और अगर मेरे बारे में अगर पूछिए, अगर एक व्यक्ति ने मेरा खिलाफत पूरे साल पूरे जीवन उसने किया है, परंतु वो मेरे सामने आकर वो रोए, तो मेरा दिल करुणा से और दया से भर जाता है। But when you talk about compassion in God, परंतु जब आप परमेश्वर में करुणा की बात करते हैं या दया की बात करते हैं, He loves not because we are lovable, वो हमसे इसलिए नहीं प्यार करता कि हम कोई अच्छे प्रेम करने लायक लोग हैं, but He loves because He is love. वो इसलिए हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद प्रेमी परमेश्वर है, वो प्यार है। The God who says, I will be who I will be, says, I will love, not because you are lovable, not because there are external mitigating factors to love you, but because I am intrinsically love. जो यहोवा कहता है अपने बारे में, मैं जो हूं सो हूं, वो हमसे इसलिए प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं या हम बड़े अच्छे प्रेम करने लायक योग्य लोग हैं, मगर इसलिए क्योंकि वो है सो है, वो चाहता है कि वो प्रेम करे, और इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। He's not a God who is far away, He's close by.
वो प्रिय जीसू एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो बहुत दूर है, वो हमारे करीब निकट है। Notice how verse 5 says. 5वीं आयत को जरा ध्यान से He देखिए। stationed himself with Moses. वो मूसा के साथ खड़ा है। But does Moses cause and generate some compassion, whip up emotions? He becomes so melted because Moses is there? No. He loves because of who he is. क्या मूसा यहां पर खड़ा होकर ऐसा कुछ दिखा रहा है कि उसने बहुत कुछ अच्छा किया और उस कारण यहां पर यहोवा उसके साथ खड़ा है? नहीं, वो जो भी वो अपने आप उसने निर्णय लिया और वो खुद उसने सोचा और वो खुद मूसा के साथ खड़ा हो This गया। God is not moved to love, he moves in love. प्रिय जीजों, ये ऐसा परमेश्वर को हम जानते हैं जो हमसे प्रेम करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बाध्यता में नहीं करता, वो प्रेम करते हुए हमारे तरफ आता है। And that is where we must know what the goal of book of Exodus is. और इसलिए ये निर्गमन क्यों लिखी गई है, वो हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत What जरूरी is है। the goal of Exodus? मैं अगर आपसे पूछूं निर्गमन लिखने का क्या कारण है, उसका उद्देश्य क्या है? Rescue? People are in Egypt, slavery, rescue them, right? That's what comes to our mind. Introduction of God, like. Okay? So when we read Exodus, we think about rescue of people and salvation. क्योंकि किताब का नाम ही एक्सोडस है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि एक्सोडस या लोगों का बाहर निकलने का, गमन के बारे में, उनका वहां से मिस्र देश से वो निकले, उसके बारे में ही किताब है और ये हमें उसके बारे में But बताती when है। Moses was speaking to God, परंतु जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करता है, in that burning bush episode, God says, tell Pharaoh that my people will come out to worship. That's the goal of Exodus. और परंतु जब परमेश्वर यहोवा मूसा से बात करता है, वो क्या बोलता है? कहता है कि तू जाके फारो से बोल कि मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा जिससे कि वो मेरी आराधना करें। Not because God was moved by an inhuman condition that the nation of Israel was in the land of Egypt. That's not the reason. ऐसा नहीं हुआ कि वो उनकी हालात को देखकर उसको उन पर तरस आ गया, उसका दिल पिघल गया और इस कारण उसने सोचा कि चलो अब मैं इजरायलियों को बचा लेता हूं, उनका उद्धार कर लेता हूं। Otherwise 430 years of waiting to be moved, that's a little too much. That's not how God operates. अगर आपको ऐसा लगेगा तो जरा उसका उल्टा सोचिए। 430 साल वे रोते रहे परमेश्वर के सामने, इतना साल लग गया, तब जाके अगर ऐसा परमेश्वर है जो जब दोहाई के कारण ही सुनता है, तो वो आप सोचिए कितना उनको इंतजार करना पड़ा। मगर उस चित्र को हम यहां पर नहीं The देखते हैं। story of Exodus is not about them being rescued and redeemed from the land of Egypt. It is about God binding them in a relationship with Him. पर यहां पर सिर्फ उनको वहां से बचाकर बाहर निकलना, उनका उद्धार की बात नहीं है। यहां पर यहोवा कहता है, मैं इन लोगों से प्रेम करता हूं, मैं इनके साथ एक संबंध बनाना चाहता हूं। In Exodus chapter 5 verses 1 and 2, Pharaoh asks Moses, who is this God? I don't know him. जब मूसा फेरो के पास जाकर कहता है कि इनको छोड़ो, इनको परमेश्वर की आराधना करनी है, फेरो कहता है, अरे पर ये कौन है, कौन से परमेश्वर की बात कर रहे हो, मैं ये यहोवा को नहीं जानता हूं। Pharaoh doesn't know him. फारो इस परमेश्वर को नहीं जानता God है doesn't reveal himself to Pharaoh. और परमेश्वर फेरो के सामने अपने आप को प्रकट भी नहीं करता है। God is not moved. यहाँ पर परमेश्वर को ये नहीं लगता है कि ऐसा मुझे करना चाहिए। God is revealing himself to Moses. परंतु यहाँ पर परमेश्वर किसको प्रकट कर रहा है अपने आप को? वो मूसा के सामने अपने आप को God प्रकट कर रहा reveals है। himself to the nation of Israel. वो अपने आप, जिससे कि परमेश्वर अपने आप को इजरायली लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। Why? क्यों, आप पूछेंगे? Why? क्यों पूछेंगे? Why? मैं पूछता हूं क्यों। Huh? That is his will. ये परमेश्वर की इच्छा है प्रिय जीजों। He is not moved by Moses, not moved by circumstances of the nation of Israel. He moves in love. Period. प्रिय जीजों, परमेश्वर को आप उसको अपने वचनों के द्वारा तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो परिस्थितियों को देखकर उसका मन पिघल नहीं जाता। इन कारणों से परमेश्वर आपको और हमारी सुधि नहीं लेता है। वो आपकी हमारी सुधि क्यों लेता है? क्योंकि वो उसकी इच्छा है,
वो चाहता है कि वो हमारी सुधि ले, हमसे प्यार करे, और इस कारण परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमसे प्रेम The करता word है। compassion comes from the Hebrew word which is used for the word womb. और जो मूल भाषा में अगर आप देखेंगे, कंपैशन जो अंग्रेजी में जो शब्द है, उसका मूल भाषा में गर्भ का इस्तेमाल किया गया It है। evokes deep paternal tenderness. और यहां पर जहां पर वो एक मातृत्व का प्रेम जो है, माता का प्रेम जो है, उसके बारे में हमको ये शब्द हमको याद दिलाता A है। mother does not love her child because the child has done anything to the mother to evoke that. It's an instinct. It is intrinsic to the mother to love the child. माँ के प्रेम के बारे में आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कि पैदा होते ही बच्चे ने उस माँ के लिए बहुत कुछ कर दिया, नहीं। पैदा होते ही माँ की ममता उस बच्चे के ऊपर दिखती है, क्योंकि वो उसके स्वाभाविक है कि वो प्यार, वो प्रेम उस बच्चे को देखकर झलकाए। The mother's womb, while the child is in the womb, the mother has evoked already. The love is flowing. जब उसके गर्भ में ही है तो माँ के अंदर उस बच्चे के लिए प्रेम, प्यार उत्पन्न हो जाता है। And God says, my compassion is like that. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरा जो करुणा जो है वो इस प्रकार, इस माँ के प्रेम के प्रकार It is है। nurturing and it is unconditional. वो एक ऐसा प्रेम है जो शर्त बेशर्त है, उसमें शर्त में नहीं लगाता। That's the first word God uses for himself. यहाँ पर वो पहला शब्द वो इसलिए इस्तेमाल करता है। There is something about मदरहुड। प्रिय जीसो, जब हम लोग माँ की ममता के बारे में बात करते हैं तो कोई एक चीज को हमको देखना है। Something about motherhood which just can't be worded. और ऐसी कोई बात है जब हम मातृत्व के बारे में बात करते हैं तो जिसको हम शब्दों में नहीं डाल सकते A हैं। compassion which you cannot understand. एक ऐसे करुणा को हम देखते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। When the child cries in distress, the mother revokes in compassion. जब बच्चा रोता है, बगल वाले लोग चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, मगर माँ को क्या आता है? उस बच्चे पर प्यार आता है, वो दया, करुणा दिखाती है। I was traveling back from one of my long flights, and there was this couple next to me, not Indians. They were of different nationality. The husband was fast asleep through the flight. This was a 13-hour flight. And the mother was with the crying baby. The baby cried through the flight. I mean, I don't remember. There was a point when I had to take the baby from him because I was moved in compassion for that lady. But that lady kept awake. That's compassion of a mother. मैं एक फ्लाइट में था, 13 घंटा कुछ फ्लाइट था, तो मेरे साथ में जो बगल में जो बैठे थे दंपति, उनका एक बच्चा था। जो पति जो है वो फ्लाइट में चढ़ा और वो खर्राटे मार के वो सो गया, मगर जो माँ जो है, फ्लाइट में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। मुझे याद है कि ये माँ उस बच्चे को पकड़कर थाम कर बैठी रही, उसको सांत्वना देती रही। कहीं ना कहीं एक समय आया कि जब मुझे उस माँ पर करुणा आ गई, मैंने उस बच्चे को थोड़ी देर संभाला कि वो चुप हो जाए, मगर उस माँ की ममता को आप देख पाते हैं, उसको वहां पर देख सकते हैं। The fact that God identifies with a womb-like love must cause us to rethink on what we think about motherhood. जब हम लोग मातृभाव के बारे में सोचते हैं, तो जब परमेश्वर अपनी करुणा को गर्भ समान कहता है, हमको मातृत्व या मातृभाव के बारे में हमारी जो सोच है उसको भी बदलना हमको पड़ेगा। In this church, we celebrate motherhood. प्रिय चीजों, इस कलीसिया में हम लोग मातृभाव को मानते हैं, उसको आदर देते हैं। Motherhood will not be seen as a step down or a negative in the life of a woman. हम लोग मातृभाव या जब कोई स्त्री गर्भावस्था में होती है या मातृभाव को हम लोग नीचा नहीं देखते हैं। वो जैसे कोई स्त्री बच्चे को पैदा करती है, उसको हम नीचा नहीं देखते हैं, या उस स्त्री का स्थान इस कलीसिया में नीचा हो जाए, हम इस बात पर विश्वास नहीं Because with करते हैं। every motherhood we are reminded of the compassion of God. क्योंकि प्रिय चीजों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मेरी करुणा जो है, उस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, वो उस शब्द से हम समझते हैं कि उसकी करुणा गर्भ का जो प्रेम जो है, जो अपने आप से उत्पन्न होती है, वही प्रेम को, उस करुणा को परमेश्वर दिखाता है। इस कारण हम लोग जो मातृभाव या हमारे बीच में जो माएँ हैं और जो अभी गर्भावस्था में हैं, वो जो बच्चे को पैदा करने वाली हैं, कर चुकी हैं, उनको हम नीचा नहीं देखते हैं, क्योंकि हम उनमें
परमेश्वर की करुणा को देख पाते हैं। Upasana is going through pregnancy and shortly will be delivering a baby. उपासना जो है वो गर्भावस्था में होके जा रही है, कुछ समय में वो बच्चे को पैदा करेंगी। CBF will stand in support of her. प्रिय चीजों, मैं इस बात को उनके को कहना चाहता हूं कि सीबीएफ जो है वो आपकी सहायता करेगी, आपके साथ खड़ी है। Brothers and sisters in this church will support her and will be an helping hand during this period. हमारे जो भाई बहन हैं वो आपके साथ रहेंगे और आपकी सहायता वो करेंगे। Now let's get back to the passage again. इस वचन को वापस हम ध्यान पे Now देखें। God doesn't come to Moses and say, "Look at me, I'm the strong, mighty, powerful, perfect God." यहां पर परमेश्वर ये आकर मूसा को नहीं देखता, देखो मुझे, मैं सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर हूं, मैं सर्वभौम परमेश्वर हूं, तुम मेरी सामर्थ को देखो। Instead, God says, "I'm going to make my goodness pass before you." मगर यहाँ पर परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी भलाई को दिखाऊंगा, तुम मेरी भलाई को देखोगे। What God wants Moses to focus is how God relates with people. That's his glory, Moses. यहां पर परमेश्वर मूसा को दिखाना चाहता है कि मूसा, तुम मेरी महानता, मेरी सामर्थ को छोड़ो, वो सब मत देखो, तुम इस बात पर ध्यान दो कि मैं यहोवा परमेश्वर मेरे लोगों के साथ उनके साथ कैसे संबंध मानता हूं, मैं उनके साथ कैसे चलता हूं। Therefore God says, the Lord full of compassion. और इसलिए वो यहाँ पर मूसा कहता है कि कैसा परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ In the परमेश्वर है। Sermon on the Mount in Matthew's Gospel, chapter 5, verse 48, Jesus says, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." और मत्ती 5 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मेरा पिता सिद्ध है तू भी सिद्ध बन। But Luke, मगर जब लूका में यही आयत का इस्तेमाल किया जाता when he है, refers to the same statement, same incident, same statement by Jesus, जब वही वक्तव्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब लूका उसको लिखता है, he says, chapter 6, verse 36, आप देखिए लूका उसकी 36वीं आयत में, "Be merciful just as your Father is merciful." वो कहता है, क्या करता है, उसको बदल देता है, जिस प्रकार मेरा पिता करुणामय है उस प्रकार तू भी करुणामय Yes, बन। God is a perfect God. प्रिय चीजों, हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, He is a holy God. He is a powerful वो God. पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। But God chooses one word. परंतु जब मूसा के सामने परमेश्वर अपने आप को दिखाता है तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करता है। Merciful God. वो क्या कहता है? मैं दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर हूं। Bible does call us to admire His holiness and His perfection, but Bible calls us to focus on the compassion and the mercy that He has for us. प्रिय जीजो, जब वचन जो है हमको बिल्कुल बोलता है कि हमें परमेश्वर की पवित्रता पर ध्यान देना है, उसकी महानता पर हमको ध्यान फरमाना है, परंतु साथ साथ हमें परमेश्वर की करुणा पर, उसकी दया पर भी ध्यान फरमाना है। Or it would be right to say that His mercy is His beauty, is His perfection. और एक दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि उसका करुणा जो है उसकी सिद्धता को दर्शाता है, उसकी पवित्रता को दर्शाता है। Moses, if you want to see my glory, मूसा, अगर तू मेरी महिमा को देखना चाहता है, don't expect sound and light shows. तुम बहुत बड़े आवाज को, बहुत बड़ी गर्जन को, बिजली को का इंतजार मत करो। Look at my mercy. तू मेरे करुणा पर ध्यान दो। Oh, today in churches you have light and sound shows to whip up emotions of worship. आज आप कई कलीसियाओं में जाइए, बड़े बड़े चर्चेस में जाइए, वहां पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है लाइटों को लगाने में, इस प्रकार की मशीनों को लगाने में, जिससे धुआं निकले, लाइटें निकले, जिससे कि लोगों की भावनाओं को जगाया जाए, जिससे कि वो परमेश्वर की आराधना कर पाए। You don't need that. प्रिय चीजों, आपको इन सब की जरूरत नहीं है। Oh, you just have to come every Sunday and every meeting and say, God, I want to see your compassion. आपको हर सभा में आकर इस बात की प्रार्थना करनी है अपने पिता से कि हे पिता परमेश्वर, तू मुझे अपनी करुणा को दर्शा। The word compassion is then followed up with 4 more words. कंपैशन जो है या दया, करुणा जो है, उसकी 4 और शब्दों का इस्तेमाल उसके बाद वो करता है। For I am compassion, for the Lord Yahweh is compassionate and gracious God. So that's the second one, gracious God, slow to anger and rich in faithful love and truth.
और यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निर्गमन उसकी 34वें अध्याय को पढ़ रहे हैं और अभी जो मैंने आयत पढ़ा वो 6वीं आयत है। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। दयालु के बाद वो क्या कहता है? अनुग्रहकारी। उसके बाद वो अपने बारे में एक और चीज कहता है, कोप करने से धीरजवंत। और उसके बाद वो कहता है और अति करुणामय और सत्य। You know the context of this verse? आपको इसकी पृष्ठभूमि पता है? If you have heard me the last Sunday, you would remember it. इसका संदर्भ क्या है? आपको पिछले हफ्ते मैंने जो प्रचार किया आपको मैंने बोला, तो अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि संदर्भ क्या है। The context is the golden calf. Moses was up on the mountain receiving the law, and what were these people doing? They were making an idol, a golden calf, and worshipping it. It is almost like violating the wedding vows when the wedding is going on. और यहाँ संदर्भ क्या है? इन आयतों का संदर्भ क्या है? मैंने जैसे याद दिलाया आपको कि जब यहोवा मूसा से अपना नियम उनको दे रहा है, तो इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? यहूदी क्या कर रहे हैं? नीचे जाकर वो सोने का बछड़ा बना रहे हैं और उसकी आराधना, उसकी पूजा वो कर रहे हैं। कहने का एक और तरीका यह है कि शादी होते होते ही आप शादी को ही तोड़ना चाहते हैं। God is angry. और क्योंकि इजरायली जो हैं, यहूदी जो हैं, उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार किया, उन्होंने एक बछड़ा बनाया, उसकी आराधना करी, परमेश्वर क्रोधित है उनके ऊपर। And Moses pleads with God. और मूसा अब इस क्रोध को थामने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके सामने दुहाई लगा रहा And है। on the basis of that repentance and plea, God says, I relent from punishing them. और क्योंकि Read 33, Exodus 33, you will know 33वें that. अध्याय में अगर आप देखिए, वो जब दुहाई सुनता है मूसा की, वो कहता है ठीक है, मैं अपने क्रोध को थाम लेता हूं। God has chosen to show mercy. इस बात को ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि मूसा की कारण उसके दबाव में उसका मन पिघल गया, मगर परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो यहूदियों पे करुणा बरसाएगा। Look at these words. It doesn't say, I will be all of these kind words to you if you obey. No. God says, I am all of these words. 6वीं आयत में अगर यहां पर ऐसा नहीं लिखा, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, तभी बनूंगा जब तुम मेरी बातों को मानोगे। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। वो कहता है कि मैं ये हूं, ये मेरा चरित्र है। Sally Lloyd Jones famously says in a book, storybook Bible for kids, she says, God's love is wonderful, never stopping, never giving up, unbreaking, always and forever love. और यहां पर इन आयतों पर ध्यान देते हुए सैली लॉयड जोन्स इस बात को कहती है कि परमेश्वर जिसको हम जानते हैं और आप जानते हैं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी कोई भी उसको हमसे प्रेम करने से रोक नहीं सकता है। चाहे जो हो जाए, क्या परिस्थिति हो जाए, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है हमसे प्रेम करने से। Therefore, I plead with you this morning, listen with attentive ears, because this is cardinal. It is tough, but it is cardinal to our faith. प्रिय चीजों, ये जटिल है, आपको समझने में ये मुश्किल होगा, परंतु मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अपने कानों को ध्यान से लगाएं, क्योंकि परमेश्वर को समझना, उसके चरित्र को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। We are not talking about Aladdin's genie. We're talking about the maker of heaven and earth who redeems and loves you. It's going to be tough, but please pay attentive ears to me. हम लोग किसी छोटे जीनी के बारे में, अलादीन की चिराग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सर्वभौम, इस संसार के रचयिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बातें जटिल होंगी, मुश्किल होंगी, इसलिए परंतु आप ध्यान से मेरी बात को सुने। In the 5 things on that list, there are 7 things God says about himself, but in the first list, in the first part of the list, 5 things God says. He says there's only one thing he abounds in. He's talked about mercy, he's talked about graciousness, he's talked about slow to anger, he's talked about, but when it comes to steadfast love, he says abounding in steadfast love and faithfulness. अगर आप 6वीं आयत को सबके पास बाइबल है, 34वें अध्याय, उसकी 6वीं आयत में देखिए,
वो क्या नहीं कहता है? वो ये नहीं कहता है कि मैं अति दयालु हूं, अति अनुग्रहकारी हूं, कोप पर धीरजमंद हूं, परंतु कहां पर यूज करता है? कब कहता है मैं अति करुणामय परमेश्वर हूं? His love never gives up. Karunamay? Okay. His love never gives up. उसका ऐसा प्रेम जो है, अंग्रेजी में स्टेडफास्ट लव का इस्तेमाल किया गया है, या एक ऐसा प्रेम जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। What does it mean? Abounding in love. What does it mean? एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम में उमड़ रहा है, उसका क्या मतलब है? That God is in a motion of love. इसका यह मतलब है कि एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम की गति में चल रहा है, And characteristically, he is love and therefore moves into flourishing of the other or his creation. इसका कहने का यह तात्पर्य है क्योंकि वो प्रेम है और वो प्रेम से भरपूर है, वो दूसरे को, जिसको वो बनाता है, जिसका वो सृष्टि करता है, उसको भी वो चाहता है, या उस प्रेम के कारण वो जो सृष्टि भी फूलता फलता है। We don't define love, he defines love for us. प्रिय चीजों, हम अपने आप से प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर प्रेम को परिभाषित For करता he है, is the source of love. क्योंकि वो प्रेम का स्रोत है। As sun is the source of light to this universe, जैसे सूरज जो है इस दुनिया के लिए रोशनी का स्रोत है, God is the source of love. प्रिय चीजों, परमेश्वर प्रेम का स्रोत है। In that context, उसी संदर्भ में it means that when people of Israel sinned in unbelief, जब हम लोग 33वें अध्याय में यहूदी जो है परमेश्वर को तिरस्कार करके पाप कर रहे हैं, बछड़े के सामने आराधना करने God के is लिए, still love towards them. प्रिय चीजों, उस समय पर परमेश्वर फिर भी उनके लिए प्रेम दिखाता He है। is surely angry, वो क्रोध से भर चुका है, but his love proceeds. परंतु उसका प्रेम जो है वो प्रेम की भरपूरी से वो आगे बढ़ता That है। is why God says, abounding in steadfast love and faithfulness. God continues to be faithful independently, abounds in love and faithfulness independently of the actions of the people. कहने का यह तात्पर्य है, यहां पर अति करुणामय का इस्तेमाल किया गया है, या भरपूर प्रेम से। कहने का यह तात्पर्य है, अगर इजरायलियों ने गलती किया होता तो वो उसको मार डाल सकता था, उनको नाश कर सकता था, परंतु उस समय पर भी परमेश्वर अपने प्रेम की भरपूरी से चलता है, और उस भरपूरी के कारण हम देखते हैं कि वो अपने प्रेम को उनके सामने दिखाता है। He doesn't love us because we deserve to be loved. प्रिय चीजों, इस बात को हम कभी ना भूलें, वो हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हमारे अंदर कोई लियाकत है, कोई प्रेम करने लायक योग की बातें He हैं। doesn't love us because he feels that he's needy for our love. वो इसलिए भी हमसे प्रेम नहीं करता क्योंकि उसको ऐसा लगे या उसके अंदर प्रेम की कमी हो, या वो अकेला पड़ रहा हो, इसलिए वो हमसे प्रेम कर ले। He loves us because he is love. प्रिय चीजों, वो हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो खुद प्रेम है। Unlike us who respond in love for love or compassion, he is a God who is independently loving God. प्रिय चीजों, हम लोग स्थिति पूर्वक होते हैं, स्थिति के हिसाब से प्रेम करते हैं, स्थिति के हिसाब, परिस्थिति के हिसाब से करुणा और दया को दिखाते हैं, परंतु परमेश्वर कोई भी परिस्थिति, उस परिस्थितियों से के कारण वो प्रेम नहीं करता, परिस्थितियों के कारण वो हम पर अनुग्रह या दया नहीं बरसाता। वो प्रेम है, वो दया है, वो करुणा में परमेश्वर Look at है। verse 7. 7वीं आयत को देखिए, Maintaining, keeping steadfast love. और वो कहता है कि वो 7. हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। Keeping steadfast love for how many generations? Why thousands? What does that mean? Every time Bible mentions thousands, that figure is figurative. That is to say, there is no limit, an end, a count to the love that he shows. जब हम लोग यहां पर क्या लिखा गया, 7वीं आयत मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। इसका क्या मतलब है? हजारों खत्म होने के बाद करुणा खत्म हो जाएगी? नहीं, बाइबल इसको अलंकृत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अनंतकालीन है, उसका कोई समय नहीं है, वो पूर्ण समय करुणामय है, There रहेगा। are two verbs he uses in verse 7, first part. Keeping and second one, bearing. Bearing iniquity, transgression and sin. यहां पर दो शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो करुणा करने वाला
और अधर्म अपराध को पाप को क्षमा करने वाला है। His forgiveness flows out of His love. प्रिय यीशु उसका जो माफ करता है वो अपने प्रेम के कारण हमें माफ करता The है। point is simple this morning. प्रिय यीशु मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। God never fails in His love. वो परमेश्वर जिसको आप और हम जानते हैं ना, वो अपने प्यार में विफल नहीं होगा। वो प्यार करने से पीछा नहीं हटेगा। His love is in motion. It abounds and it is loyal. उसका प्रेम भावना जो है वो भरपूरी से वो हमारे तरफ आता है, वो पूर्ण निष्ठापूर्ण है। Because He said, I will be who I will be. That's it. और ये सब क्यों? क्योंकि परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, मुझे कोई चीज बदल नहीं सकती है। Bearing crime, trespass and offense. यहां पर 7वीं आयत में वो कहता है कि वो अधर्म और अपराध को और पाप को वो अपने ऊपर ले लेता है। Why 3 words? यहां पर 3 शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? We don't have time to go into all these words, but why 3 words? या 3 शब्दों का इस्तेमाल, कौन से 3 शब्द हैं? अधर्म, अपराध और पाप। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? Why? You have no option. Nothing is left out. Nothing. Covers everything. इसमें इसलिए तीनों का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कोई बात छूट ना जाए हो जिसको वो माफ ना कर पाए। वो अधर्म में वो इसलिए तीनों का इस्तेमाल किया गया, वो व्यापकता को दिखाता है कि पूर्ण व्यापक है। उसमें कोई वो सारे पापों को, अधर्मों को वो अपने ऊपर, अधर्मों को अपने ऊपर ले लेता He है। is ready to forgive. प्रिय चीजों, वो सिर्फ पाप को नहीं, सिर्फ अपराध को नहीं, सिर्फ अधर्म को नहीं, वो सबको, अधर्म, अपराध, पाप सबको वो माफ करने वाला परमेश्वर है। और वो क्यों अब माफ करेगा? Because the Lord says, the Lord, compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love and faithfulness, और वो keeping steadfast love for thousands generation, bearing sin, transgression and iniquity. यहां पर वो इसलिए माफ करता है क्योंकि वो कहता है अपने बारे में मूसा को नाम को संबोधित करते कहता है यहोवा यहोवा। 6वीं आयत, यहोवा यहोवा, मैं ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ी तक मेरी करुणा बनी रहेगी। Are you with me? Did you understand what is happening in this text here till now? Yes? So what did you learn? What did you learn? We cannot do anything, only God can. Okay, that's one thing. What about God did you learn? God is compassionate. He is compassionate. Is God forgiving? Agreed? Now comes something completely opposite. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा? परमेश्वर क्या है? दयालु है और क्षमा करने वाला परमेश्वर का अनुग्रहकारी है। वो क्या लिखा है? हजारों साल, पीढ़ी से पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर क्षमा करने, करुणा करने वाला परमेश्वर है। ये सब बोलने के बाद अब यहां पर एक तनाव उत्पन्न होगा। Yeah, the tension. Something completely opposite. यहां पर इन शब्दों को बोलने के बाद एक तनाव यहां पर उत्पन्न हो रहा है जो परमेश्वर अब हमारे सामने रखेगा। वो तनाव क्या है वो It is देखते like the हैं। condition applied. Free मिलेगा, but condition applied. जैसे आप जाइए वहां बाहर में लिखा था, बोर्ड में लिखता है फ्री, छोटे छोटे शब्दों में नीचे लिखा रहता है मगर इतने पैसे देने पड़ेंगे। उस प्रकार यहां पर लिखा But गया that's है। not condition applied. यहां पर शर्त नहीं लिखा गया है। I want you to feel the tension. यहां पर मैं चाहता हूं कि आप उस तनाव को जो इन आयतों में है, जब उसको पढ़ने वाला पढ़ रहा है, कह रहा है अरे ये यहां पर लिखा है, यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, इस तनाव को आप और हम महसूस Let करें। it fry some circuits of your mind too. आपकी दिमाग में जो आज कुछ तो जले, मैं ये चाहता हूं। It fried me up. I felt the heat. I'm not joking. जब मैं इसको पढ़ रहा था मेरा दिमाग भेजा जो है वो जल गया एक तरीके से, मैं ये कह सकता हूं। Why should you have it easy? Fry it today. अगर मेरा दिमाग जला है तो मैं चाहता हूं आपका भी दिमाग जले। How does this love of God face off with the wrath of God in the same breath? यहां पर आगे लिखा गया है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? मेरे साथ 7वीं आयत पढ़िए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु क्या कह रहा है? दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। ये है क्या?
तनाव देख रहे हैं आप? Same God, infinite love, but upholds perfect justice. आप कहेंगे क्या ये एक ही परमेश्वर के बारे में कैसे बोला जा रहा है? एक तरफ मूसा कह रहा है कि ये करुणामय, हजारों पीढ़ियों तक करुणा दिखाने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर, बात करते करते कहीं और किसी और परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है मूसा यहां पर कि मैं परमेश्वर, मूसा परमेश्वर अपने बारे में क्या कह रहा है? निर्दोष को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। This is how you understand this is not a made up religion. Please. Man cannot come up with this. प्रिय चीजों, इसलिए मैं कहता हूं That's why people need different gods. You understand? Because every god has a function. Different functions. But this is not that God. You cannot make up this God. आप इसलिए आप देखेंगे कि इस कारण यहां पर आप यहां पर एक भिन्नता को आप देख सकते हैं। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये ऊपर वाला एक और कोई परमेश्वर है, परंतु के बाद कोई और परमेश्वर। कैसे हो सकता है कि वही क्षमा करने वाला परमेश्वर दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा? इसलिए बाकी धर्मों में बहुत सारे ईश्वरों को बनाया जाता है, क्योंकि एक ईश्वर एक ही कार्य को करता है। फिर आपको वो कार्य करने के बाद अगर दूसरा काम करवाना है तो दूसरे ईश्वर के पास आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका काम नहीं होगा। यहां पर एक ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर करुणा दिखाऊंगा, एक साल नहीं, 100 साल नहीं, हजारों पीढ़ियों तक मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। वही परमेश्वर क्या कह रहा है? परंतु मैं दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। You know, I was seated there and I was wondering, what on earth is Moses thinking? What is happening to his head at that point of time? That brings us to the second point this morning. You have to 8 minutes for all the interaction and the time wasted should be set apart from the sermon time. Uncompromisingly just God, the second point this morning. और यहां पर हम लोग इस बात को, जब मैं सोच रहा था कि मूसा जब ये परमेश्वर के मुख से ये सुन रहा होगा तो उसको क्या लगा होगा? वो उसको समझ नहीं आया होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक तरफ ये बोला जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है। उससे मेरी दूसरे बिंदु को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ऐसा परमेश्वर जिसका न्याय में कोई समझौता नहीं है, असमझौता पूर्ण न्याय करने वाला परमेश्वर को हम जानते हैं। I am a forgiving God and yet an unforgiving God. मैं एक क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, परंतु साथ साथ मैं क्षमा ना करने वाला भी परमेश्वर हूं। Oh, I wondered like 1,000 times, God, why didn't you just stop at the forgiving part? It would have been way too easy to just preach that bit. और मैं Why mention forgiveness and punishment in the same breath? Why? और मैं सोचा कि परमेश्वर तू ऐसा क्यों करा, तुमने ऐसा क्यों अपने बारे में लिखा? कितना आसान होता है कि हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते जो सब माफ करने वाला परमेश्वर है। कुछ भी करो, मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं। मगर परमेश्वर वहां पर नहीं रुकता है। परमेश्वर कहता है मैं माफ करने वाला हूं, परंतु दोषी को मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। मैं इस बात को समझ नहीं Is पाया। God making a self-contradictory statement here? क्या यहां पर परमेश्वर अपने आप को गलत ठहरा रहा है? What is he trying to do? यहां पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? God is making one simple statement. Yes, we should not take it for granted, but God is also saying one particular statement. And that is what I want you to think about. What did God tell when Moses said in chapter 33 verse 18, when Moses said that please show me your glory, what did God say in response? Huh? No, that he said, but what did he say specifically in response? I'll make my goodness. Are you sure? 33:19. Now read that. उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। Okay, hold it there. What is the word did you missed? All my goodness. You see that? So God is saying my justice is my goodness. Do you see that? यहां पर वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जो न्याय जो है प्रिय अजीजों, वो अपने आप में भला है। उसको आप, उसके न्याय को आप हमेशा भला ही कह पाएंगे। Yes, by infinitely, I'm merciful, I'm gracious, I'm slow to anger, abounding love, faithfulness, keeping steadfast love for thousands generation, and forgiving iniquity, transgression, and sin. But that's not it. I'm also good in this, that I will punish sin. वो ये कहता है कि मैं यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरज में अति करुणामय, सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, धर्म अपराध पाप को क्षमा करने वाला हूं। I will be gracious परंतु to. दोषी को मैं फिर भी निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। Verse 19, he says, I will be gracious to whom I will be gracious, I will show mercy on whom I will show mercy. और इसलिए वो 19वीं आयत में कहता है कि एक तरफ कहता है मैं अपनी सारी भलाई, साथ में है 19वीं आयत 33 से 19, मैं अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। उसके बाद वो क्या कहता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर मैं दया करूंगा। So, what does this mean? God will act arbitrarily, just whims and fancies. गुस्सा अभी आया तो खत्म कर दिया. Is that how God will act? आप पूछेंगे ये क्या मजाक है, इनको छोड़ दिया, उनको चुन लिया, तो ये क्या मनमाना, परमेश्वर मनमानी कर रहा है कि इसको छोड़ दिया, उसको चुन लिया, इसका क्या मतलब निकल रहा है? I want you to turn to Psalm 145, the one we read this morning, and if you would have paid careful attention, that's not to make you feel guilty, I'm just trying to tell you that this is the word I was looking for. Verse 145, 8 and 9, the Lord is gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love. And look at that, the next line. The Lord is what? Good to all, and his compassion is over all that he has made. So how does God punish? God punishes out of his goodness. Why doesn't he let sin go unpunished? Because sin destroys his good creation. Did you get that? यहां पर 8वीं आयत में एक भजन 145, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। उसके बाद 9वीं आयत को जरा ध्यान दीजिए, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। और इसलिए मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो न्याय जो है वो भी उसकी भलाई से उत्पन्न होता है। उसका न्याय एक रूप से भला है, क्योंकि अगर वो पाप को पर न्याय नहीं करेगा तो क्या वो न्यायी परमेश्वर बनेगा? नहीं बन पाएगा। If God is loving, अगर परमेश्वर प्रेम भरा है, and the creation he made is good, and if it is destroyed by sin, he will destroy sin. प्रिय चीजों, वो प्रेम करने वाला, किससे प्रेम करने वाला परमेश्वर है? क्या लिखा है 9वीं आयत में? वो अपनी सारी सृष्टि, सभी सबों को वो भला अपनी सृष्टि से प्रेम, उस पर दया करने वाला है। और उसको जब दिखता है कि उसकी सृष्टि से को कौन खराब कर रहा है, पाप खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो क्या वो पाप को बर्बाद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो पाप को बर्बाद बिल्कुल करेगा। So that's why God says, I will not leave the guilty unpunished. और इसलिए परमेश्वर वहां पर 34वीं आयत में अध्याय में कहता है कि मैं दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। So what is God looking for? God is looking for repentance. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर किस बात की इच्छा कर रहा है? That's what happened in chapter 33 and 34. People repented and therefore God relented. परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पश्चाताप करें। 33वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजरायली उन्होंने गलती करी पर उन्होंने माफी मांगी। You know, in the book of Jonah, योना किताब अगर देखें, Jonah was angry with God. You know why? You know why योना God? जो है वो परमेश्वर से क्रोधित था। आपको पता है क्यों? हाँ, जो है वो परमेश्वर से इसलिए क्रोधित था कि परमेश्वर मतलब कैसे इन लोगों को तुमने कैसे, निनवे के लोगों को तुमने कैसे माफ कर दिया? if you refuse to repent, you will be under judgment, no mercy. अगर आप अपने पाप से, अधर्म से और अपने गलत कामों से अगर आप माफी मांगकर पश्चाताप नहीं करते हैं तो आपको निर्दोषी
ठहराया जाएगा, आप बच नहीं सकते हैं। The love of God and the justice of God is not at war with each other. They work in unity. प्रिय चीजों, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का न्याय एक दूसरे से लड़ते नहीं, वो साथ में कार्यरत हैं। Just because he says I am abounding in love doesn't mean that he'll keep tolerating sin forever. He will destroy sin and restore his good creation. प्रिय चीजों, जब वो कहता है कि मैं प्रेम से भरा हुआ भरपूर हूं और प्रेम में करुणा में परमेश्वर हूं, इसका यह मतलब नहीं कि वो पाप को सह लेगा। जब पाप उसकी सृष्टि को बर्बाद करेगी तो वो पाप को नाश जरूर करने आएगा। Because he's a good God. He's an infinitely loving God. क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है, वो अनंत काल से का परमेश्वर है। That's why he's an uncompromisingly just God. इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा परमेश्वर असमझौता पूर्ण न्यायी परमेश्वर I है। want you to turn to Psalm 145 verse 20. मेरे साथ भजन संगीता 145 उसकी After talking about the goodness of God, the psalmist says the Lord guards all those who love him, but he destroys all the wicked. यहां पर क्या लिखा है? सबने खोला भजन संहिता 145 उसकी 20वीं आयत, साथ में पढ़िए। यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। God will destroy the wicked. प्रिय चीजों, परमेश्वर इस बात को स्थापित कर रहा है I कि do- वो दुष्टों को जो पश्चाताप नहीं करते हैं उनको वो नष्ट करेगा। I do not agree with the statement where we say God hates sin but loves the sinner. It's not true. यहां मैं इस बात को मैं मानता नहीं कि जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर प्रेम पाप से घृणा करता है, प्रेमी से प्रेम करता है, पापी से प्रेम करता God है। loves a repentant heart, a broken heart. प्रिय चीजों, वहां पर अब एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बात को वहां पर हम छोड़ रहे हैं। क्या है वो? परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापी से प्रेम करता है, परंतु वो पापी कौन है? जो पश्चाताप करने वाला है, पश्चाताप करने वाला, पापों से माफी मांगने वाला पापी से परमेश्वर प्रेम करता है। 10 minutes minus for the interaction out of the sermon. So 8 sorry. मिनट से मैंने 10 मिनट कर दिया है। I'm just crossing 50 minutes. So that makes it, yeah, you know it. Do the math. Allow me to quote. For God to be truly and finally good to his whole creation, he must remove whatever spoils and destroys it, ideally by repentance or necessary by judgment. और यहां पर इस बात को वो कहता है कि अगर परमेश्वर को, अगर हम और आप अच्छा और पूर्णतः भला मानना चाहते हैं तो उसे क्या करना होगा? उसकी सृष्टि से जिसे वो प्रेम करता है, ऐसी कोई भी चीज जो उसकी सृष्टि को भ्रष्ट कर रही है, कुरूप कर रही है, उसको नष्ट कर रही है, उसको वो क्या करेगा? उसको नष्ट करना उसके लिए अनिवार्य है, अगर हम उसको भला और अच्छा, पूर्ण अच्छा मानते हैं। He does it through our repentance or if necessary by judgment. प्रिय चीजों, वो अपनी सृष्टि से प्रेम उसको ऐसे संरक्षित करता है जब हम या तो हम माफी मांगते हैं और वो हम पर प्रेम दर्शाता है, या तो वो न्याय बरसाता है। Don't play with this God, please. प्रिय चीजों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, इसको परमेश्वर को छोटा ना बनाए, इसको अपने पॉकेट की छोटी छोटी एक गुड़िया के रूप में मत बना लें। He's an unaided, fiery, holy God. प्रिय चीजों, हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, एक ज्वलनशील परमेश्वर है, But he is a loving God. परंतु वो एक प्रेमी परमेश्वर भी Look है। at verse 8. 8वीं आयत को देखिए। That's the application that I want to bring before you. ये बात को आपके सामने में रखना चाहता He हूं। fell down. Who? Moses fell down and worshipped God. मूसा ने जब ये सुना तो वो क्या वहां पर खड़ा रहा? नहीं, उसने क्या किया? वो गिरा और उसने दंडवत करी। And look at the confession. Even though this is a stiff-necked people, forgive our wrongdoing. Forgive. Even though this is a stiff-necked people, forgive their our wrongdoing. मूसा क्या कहता है? मेरे साथ पढ़िए 8वीं आयत 34वें अध्याय, निर्गमन 34 8वीं अध्याय। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल
और ये लोग हठीले तो हैं, तो भी इनके पाप क्षमा करो। क्या लिखा है? तो भी, क्या लिखो, किस वहां पे शब्द क्या है? तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपने निज भाग मान के ग्रहण कर। In the city of Delhi, प्रिय जीजों, दिल्ली शहर में today's call is for repentant sinners. परमेश्वर की बुलाहट ये है कि वो उन पापियों को बुलाना चाहता है जो अपने पापों से प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं, माफी मांग रहे When you हैं। repent, you reflect the goodness of God. प्रिय जीजों, जब आप प्रायश्चित करते हैं अपने पापों से माफी मांगते हैं, तो आप परमेश्वर की भलाई को When you प्रतिबिंब कर रहे repent, हैं। you reflect a compassionately just God. आप जब माफी मांगते हैं, जब पश्चाताप करते हैं, तो आप एक ऐसे परमेश्वर को दिखाते हैं जो न्यायी परमेश्वर When है। you turn from our addictions, and when you turn from your private sins, and when you turn from your pride, and when you turn from your self-righteousness, and when you turn from what breaks your relationship with God and others, you reflect a compassionately just God. प्रिय जीजों, आज जब आप अपने पाप से मुड़ेंगे, आप अपने अहम से माफी मांगेंगे, आप अपने स्वधर्मता से माफी मांगेंगे, आप अपने गलत रास्तों से, गलत आदतों से माफी मांगेंगे, अनादर के काम से माफी मांगेंगे, तब जाकर परमेश्वर का भलाई आपके जीवन से प्रतिबिंब होगा, तब तक नहीं होगा। This church doesn't believe in light and sound shows. हमारी कलीसिया जो है बहुत बड़े बड़े चीजों को लगाकर उन भावनाओं को जगाने में हर कलीसिया विश्वास We नहीं do not करती believe है। in programs and activities and decorations and all of that. हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करके बड़े बड़े चीजों को सजाकर चीजों करने पर हम विश्वास करने वाली कलीसिया नहीं है। Do not believe in .coms, okay? Do not believe in social media. We believe in a God who is living, eternally living, who is compassionate and uncompromisingly a just God. That's the God we believe. प्रिय चीजों, हम लोग किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया, अपने चीजों को 5 जगह दिखाने में विश्वास करने वाली कलीसिया नहीं है। हम एक कलीसिया है जो एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो दया से भरा हुआ है, करुणामय परमेश्वर है, वो क्रोध में धीरजमंद परमेश्वर है, यद्यपि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। God has been constantly talking to this church, including me, and I put myself under this word. प्रिय चीजों, हम इस बात को माने, परमेश्वर हमसे रोज बात कर रहा है, जहां पर मैं अपने आप को भी उसमें लाना चाहता हूं। हमसे परमेश्वर लगातार बात कर रहा And है। if you and I have failed to repent, और इसलिए प्रिय चीजों, ये बात को आप समझिए, अगर आप अपने पाप से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, repentance which brings transformation, जिस पश्चाताप के कारण आपके जीवन में नवीनता आनी चाहिए, then we are good for the judgment, the wrath of God, and the destruction that God should unleash. तो प्रिय चीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की न्यायता के अनुसार से जो न्याय हम पर होनी चाहिए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और उस न्याय में एक ही चीज दिखेगी, और वो ये है कि दुष्ट जो है वो नष्ट हो जाएगा। Moses did not have all the answers. मूसा के पास सारे जवाब नहीं He थे, had grace. God showed him his goodness. और उस अपनी अनुग्रह में परमेश्वर ने अपनी भलाई उसको दिखाई। Moses said, God, please show me your glory. मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, तू अपनी महिमा को मुझे दिखा। God says, you can see my back, my slip probably. और परमेश्वर कहता है कि मैं थोड़े से अंश को तू देख पाएगा। But there comes later on in the history of mankind the God man named Jesus. और मगर 2025 साल पहले इसी इतिहास में, हमारे इतिहास में एक परमेश्वर का पुत्र जन्म लेता है। The goodness that passed by Moses is visibly seen in Jesus. जो भलाई मूसा के सामने से होकर गुजरी, अब सारी आंखें, सब लोग उस भलाई को अपने आंखों से देख पा I रहे want you to हैं। turn to John 1:14. आप मेरे साथ यूहन्ना उसकी पहली अध्याय Moses उसकी said, 24 आयत God, can I देखिए। see your glory? मूसा पूछता है कि हे परमेश्वर, क्या मैं तुम्हारी भलाई, तुम्हारी महिमा देख सकता Can I हूं? see your face? क्या मैं तुम्हारे चेहरे को देख सकता हूं? God said, no, Moses, you will die. परमेश्वर कहता है कि नहीं मूसा, तू मर जाएगा।
But verse 14 of chapter 1 of John says, the word became flesh, dwelt amongst us, and we have seen his glory, glory as only the Son from the Father, full of grace and truth. कौन सब मेरे साथ हैं? यूहन्ना पहली अध्याय 14वीं आयत मेरे साथ पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर कहा हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा किसने देखी? हमने उसकी महिमा देखी, जैसी पिता के इकलौता की महिमा। Full of grace, full of truth. We beheld his glory. यहां पर यूहन्ना कहता है, किसी और ने नहीं, 2025 साल पहले यूहन्ना लिखते लिखते कहता है कि हमने कहां से? अपने आंखों से इस महिमा को देखा है। The mystery that remained in Moses' head. जो रहस्यमय बात जो मूसा समझ नहीं पाया, उसके दिमाग में रह गई। How is an all-loving God and unforgiving God? वो सोचने में मजबूर हो गया कि एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है, On the cross. वही परमेश्वर दुष्टों को कैसे नाश करेगा, उसको समझते हुए हम 2025 साल पहले उस क्रूस को देखते हैं। The love of God. वहां पर हम क्या देखते हैं? पहली चीज परमेश्वर का प्रेम को देखते हैं। Compassionate, ever abounding love of God coincides with the wrath of God. उस क्रूस पर हम क्या देखते हैं? Be careful of the mirrors. हम उस क्रूस पर देखते हैं कि पर एक तरफ परमेश्वर के उस महान प्रेम को हम उस क्रूस पर देखते हैं, और साथ साथ सिर्फ वहां पे प्रेम नहीं देखते, क्या हो रहा है साथ साथ? परमेश्वर का न्याय भी उस क्रूस पर एक साथ एक ही क्षण उसके पुत्र पर बढ़ते हुए देखते हैं। So will you respond to this God? प्रिय जीजों, क्या आप इस परमेश्वर को अपना दिल देने के लिए तैयार Will हैं? you bow in worship? क्या आप इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज आप तैयार हैं? Will you break your heart knowing that in Christ God's love and justice meet perfectly? प्रिय जीजों, आप इस बात को जहां बात मानकर अपने मन को तोड़ेंगे कि उस क्रूस पर मैं परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के न्याय को देख पा रहा हूं। For come, behold his glory. कि आइए हम साथ मिलकर उसकी महिमा को निहारें। Come know this God. आइए हम साथ मिलकर इस परमेश्वर को जान For पाएं, this God alone can save. क्योंकि यही एक परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर है जो हमें अपने पापों से बचा पाएगा। The Lord, compassionate, gracious, slow to anger, abounding in love and steadfastness, keeping, forgiving sins and iniquities and transgression from thousands generation, and yet upholding the guilt and punishing the wicked. This God is our God. Thank you. प्रिय हम अगर किस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर आप ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दीजिए। निर्गमन उसकी 34वीं अध्याय 7वीं आयत से, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। ऐसे परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं, सीबीएफ कलीसिया ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आमीन।